हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारे गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहा था संघ राज्य क्षेत्र, उसके नेक्स्ट जो था सेशन में उसको नागरिकता, तो उससे संबंधित कुछ सवाल और प्लस प्रेम्बल से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित कुछ सवाल जो है हम यहाँ लेके आए हैं और उसका प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ये, वहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में से इसको लेके हमने बनाया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित ये सवाल बन पाए। तो देखते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? ऑप्शन ए दिया गया है सर्वसत्ताधारी, या इसको कहते हैं सर्वसत्ताधारी को संपूर्ण प्रभुता संपन्न भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर्वसत्ताधारी तो प्रेमबल में लिखा नहीं है, नहीं, सर्वसत्ताधारी मतलब संपूर्ण प्रभुता संपन्न, सॉवरेन। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष आएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन सी है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सवाल का क्या मतलब है? सवाल ये पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को ये कहा गया है, तो इसका क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। सर्वसत्ताधारी मतलब संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपको प्रेमबल पढ़ना होगा, जैसे हमने आपको लिखवाया था हम भारत के लोग से जो है शुरुआत की थी, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो ये आपको सीक्वेंस याद करना होगा। जब तक आप प्रेमबल याद नहीं करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से आप प्रेमबल पढ़े रहेंगे तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? जैसा कि हम सिटीजनशिप कल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि दोहरी नागरिकता, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कि एक तरीके से बातें कही गई थी। तो एक समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, उस समिति ने सिफारिश की थी और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। और उसी में उन्होंने कहा गया था कि हम प्रवासियों के लिए जब हम नागरिकता की बात करते हैं, विदेशी भारतीय नागरिकता की, तो क्यों ना एक ऐसा दिन रखा जाए जिससे हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएं, वो हमारे यहाँ आमंत्रित हो, आए और हम उनके सम्मान में एक तरीके का एक आयोजन रखें। तो 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश सिंघवी समिति ने की थी। अब प्रवासी दिवस को 9 जनवरी को ही क्यों मनाया गया था? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जैसा कि हमने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया प्रथम पैरा में। 6वें पैरा में एक शब्द और जोड़ दिया गया था, और अखंडता, और अखंडता, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही जो है, यही अमेंडमेंट जो है, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इसी में हुआ है, ठीक है, या इसी के द्वारा हुआ है। आइए देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त की जाती है, बाय बर्थ, वंशानुक्रम से, बाय डिसेंट, देशीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, इनमें से सभी। तो 5 प्रकार से हमने आपको बताया था, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय बर्थ मतलब बाय जन्म से, बाय डिसेंट मतलब वंश से या रक्त संबंध से, देशीकरण से, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और भूमि अर्जन द्वारा। 5 तरीके से
तो इसमें से ये 3 तरीका दिया हुआ है, मतलब इनमें से सभी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है, समाजवाद कहलाता है, पंथ निरपेक्षता कहलाता है। गणतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाए, या भारत का जो है शासक वो जनता द्वारा चुना जाए, निर्वाचित हो, उत्तराधिकार न हो, गणतंत्र हो गया। प्रजातंत्र ही भारत में नागरिकों को वोटिंग राइट देने का अधिकार, क्योंकि लोकतंत्र कहता है या प्रजातंत्र कहता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का ही शासन है, तो जनता द्वारा चुना जाता है। तो जनता कैसे चुनेगी? उसके पास वोटिंग राइट होता है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रजातंत्र। समाजवाद की अवधारणा ऐसी समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करती है। लोकतांत्रिक समाजवाद है कि राज्य जो है भौतिक साधनों का और धन का वितरण जो है समान रूप से लोगों में करेगा। इसको डीपीएसपी में बहुत अच्छे से समझाया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और पंथ निरपेक्षता क्या कहती है कि हमारा देश या हमारा राज्य भारत सभी धर्मों को मानेगा, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा, या संक्षेप में भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया या फजल अली? तो इसका राइट आंसर जो है फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य थी, प्लस के एम पनिक्कर, कन्हैयालाल मुंशी, के एम मुंशी थे, और एच एन कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू। तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी प्लस हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 1955 में गठित की गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो थे भाषाई पुनर्गठन आयोग के मतलब सदस्य रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, जिसे जेवीपी समिति कहा गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसमें 3 सदस्य थी, एक फजल अली अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे के एम मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू। ऐसे सवाल हमेशा आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1947 में देश आजाद हुआ था। 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जिसे हमने अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। ये चीजें थी। संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अभी जस्ट हमने देखा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार खो सकता है, इसका कारण होता है, क्या कारण हो सकता है? यदि व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक। दूसरा ऑप्शन है यदि व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन है यदि व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, ठीक। चौथा, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। इसका राइट आंसर होगा कि एक व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 ये कहता है, ठीक है। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता है तो कैसे उसकी नागरिकता समाप्त होगी? क्योंकि भारत में जब उदारवाद आया, पहले से भी जो कंपनियां थी तो उसमें वर्कर की जरूरत होती थी। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक काम कर रहा है तो आजीविका का साधन है, उससे कोई उसकी नागरिकता को खतरा नहीं है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। कर्तव्यों का प्रदर्शन मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, वो हमारे लिए जो है एक तरीके से मार्गदर्शक का काम करती हैं। उसका अगर उल्लंघन होगा तो न्यायालय या राज्य हमें कोई सजा नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, कुछ सीमित है। अगर हम संविधान का अनादर करेंगे, राष्ट्र की एकता अक्षुरता को अगर हम चोट पहुंचाएंगे तो हमारी नागरिकता को खतरा हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है तो उसकी भी नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि 2 महीने का कोई ऐसा टर्म नहीं है। एनआरआई के लिए रखा गया है 6 महीने 2 दिन या उससे ज्यादा, मतलब 182 दिन। तो इसकी जो राइट आंसर है, एक व्यक्ति जब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत आर्टिकल 9 के तहत संसद जो है उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है या स्वतः समाप्त हो जाएगी।
भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहे किसमें किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है, प्रेम्बल में किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है या फंडामेंटल राइट में? तो इसका जो राइट आंसर है प्रेम्बल में। प्रेम्बल में इस चीज की बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण प्रभुता संपन्न का अर्थ क्या है? जनता का शासन, ये तो लोकतंत्र है। राष्ट्रपति एक निर्वाचित प्रधान है, ये तो गणतंत्र है। तीसरा ऑप्शन है भारत का संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है, मतलब इस संविधान का संविधान की शक्ति का स्रोत है। और चौथा है भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों की देख रेख में स्वतंत्र है। विदेशी देशों से संबंध बनाना है, दुश्मनी करना है, क्या करना है, वो भारत स्वतंत्र है। तो यही स्वतंत्रता जो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? याद रखिएगा 5 से 11 में संविधान उपबंध है नागरिकता से संबंधित। तो आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान आर्टिकल 6 में दिया गया है। कल ही हमने आपको पढ़ाया आर्टिकल 7, परसों पढ़ाया था सॉरी। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन वापस आ गया हो, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है कि व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया। 9 क्या कहता है, किसी देश दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो नागरिकता की समाप्ति। 10 जो है नागरिकता के अधिकारों से, मतलब संसद के द्वारा बनाई गई कानून या संसद की विधियों के द्वारा ही अनुच्छेद 10 के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है वो कौन सा निकाय करता है? राष्ट्रपति करता है? नहीं। संसद और विधानसभाएं करती हैं? नहीं। संसद करता है, चुनाव आयोग भी नहीं करता है। इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। चुनाव आयोग का काम जो है चुनाव कराना है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है। ठीक है, जन्म से 5 टाइप के थे। जन्म से तो है, वंशानुगत से है, देशीकरण से है, पंजीकरण से भी है, भूमि अर्जन द्वारा है। इसका ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन 4 डी जो है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो याद रखिए, नागरिकता से संबंधित परिभाषा किसी अनुच्छेद में नहीं दी गई है। 5 अधिवास से संबंधित है, 7 व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया फिर भारत आया हो, 9 जो है स्वेच्छा से परित्याग किए किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पे। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? ठीक है, क्या ब्रिटिश संविधान था? ऑप्शन बी, क्या आयरलैंड का संविधान था? ऑप्शन सी, क्या भारत सरकार नियम 1935 था? या ऑप्शन डी, क्या रशिया का संविधान था? तो हमने आपको बहुत बार बताया, ये सवाल भी सॉल्व करा चुके हैं। 70% जो है प्रोविजन यहाँ से लिए गए थे, लगभग 250 को बंद। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में भारत के संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, इसकी किस प्रकार व्याख्या की गई? क्या भारतीय संविधान में इसको भारत वर्ष कहा गया है, क्या महासंघ कहा गया है, या महाराष्ट्र, या फिर राज्यों का संघ? तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही है, ये एक राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? अब ये कल ही हमने आपको जिक्र किया कि क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया। और जब संसद के द्वारा बनाए गए विधियों के अनुसार किसी परिषद का आयोग का गठन किया जाता है तो वो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, जिसे सांविधिक निकाय भी कहा जाता है। तो संसदीय कानून के द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। 8 कहता है भारतीय मूल के लोगों से संबंधित नागरिकता। 11 कहता है कि हम संसद को पावर देते हैं, पार्लियामेंट को ये पावर देते हैं
कि वो नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति, अन्य विषय से संबंधित कानून बनाए। लेकिन जो 10 है, 10 में कहा गया है कि नागरिकता का जो है परित्याग, नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता से वंचित करने का काम सिर्फ संसद द्वारा बनाई गई विधियों के तहत ही किया जा सकता है। तो उसको संक्षेप में कहें तो हमारे नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। किस अनुच्छेद का है? 10 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ संसद, अन्य किसी विधि से नहीं किया जा सकता समाप्ति। इसी कारण हमारे नागरिकता का अधिकार बना रहा है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता की बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि दोहरी नागरिकता या राज्य की नागरिकता जो है या दोनों जो है यूएसए के संविधान में, या यूं कह सकते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में, लेकिन हमारा संविधान एकल नागरिकता का प्रदान करता है, जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? अभी हमने आपको बताया। इसका मतलब यह है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका यही आंसर होगा। अगला देखते हैं, गणतंत्र होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य क्या गणतंत्र होता है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में अध्यक्षीय और संसदीय दोनों प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। और जैसे ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, तो वहां का जो प्रमुख होता है वो उत्तराधिकारी के रूप में होता है। ठीक है, वहां जो है जनता उसको चुनाव नहीं करती। संसदीय पद्धति वाला शासन, क्या संसदीय पद्धति वाला शासन गणतंत्र होता है? जरूरी नहीं है। ब्रिटेन का संविधान संसदीय पद्धति वाला है, लेकिन वहां राजतंत्र है। अध्यक्षीय पद्धति वाला शासन वाला राज्य क्या गणतंत्र होता है? ये भी जरूरी नहीं है। डी ऑप्शन कहता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न चुना गया हो, मतलब कि जनता द्वारा चुना गया हो। ठीक है, तो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जो वंशानुगत न हो, गणतंत्र कहलाता है। सॉरी, भारत संविधान की उद्देशिका प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो हमने आपको जिक्र किया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दिखाई दी गई है, उनकी आगे व्याख्या कहाँ मिलते हैं? जब हम आपको प्रेम्बल पढ़ा रहे थे तो उसी दौरान गए थे कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों में है हमारे प्रेम्बल को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एकदम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा। क्या समाजवादी है? बिल्कुल है। क्या पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है? बिल्कुल है। क्या प्रभुता संपन्न या संपूर्ण प्रभुता संपन्न या सर्वसत्ताधारी क्या है? बिल्कुल है। लोक कल्याण जो है प्रेम्बल में नहीं है। इसकी बात जो है हमारा डीपीएससी में कहा गया है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। तो आज का हमारा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का जो है लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की जो है बनाए हुए क्वेश्चन हम आपके सामने जब रखेंगे, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कल की क्लास हमारी फंडामेंटल राइट की चलेगी। चलिए आज यही हमारा अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।